हाय गाइस, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रेनू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि जैसे कि मैं पिछली कुछ वीडियो में अपनी पिगमेंटेशन से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये पार्ट है। तो गाइस, अगर आपको मतलब पिगमेंटेशन आपको रिमूव करना है आपको, तो मेरी वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इस पार्ट में आपको बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से या किस चीज़ को यूज़ किया जिससे मेरी 80 से 90% तक पिगमेंटेशन रिमूव हो गई थी। तो आपको इसी वीडियो में मेरी जो जर्नी का जो मेन पार्ट था, जिससे मैंने मेरी पिगमेंटेशन को काफ़ी हद तक वो रिमूव हो गई थी, तो आपको इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने पिगमेंटेशंस को किस तरह से ट्रीट किया था और मुझे 80 से 90% तक रिज़ल्ट मिला था। तो जो लोग नए हैं तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने पिछले कुछ वीडियो में अपने पिगमेंटेशन की जर्नी पर बात कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर पीछे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से मैंने वीडियो बनाया हुआ है पिगमेंटेशन से रिलेटेड, और मैंने क्या गलतियाँ भी की है, किस तरह से मैंने किन चीज़ों को यूज़ किया है जिससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है, वो सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊं वो अब तक पहुंच सके सीधे। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस, चलते हैं मेरा वीडियो की तरफ कि मैं किस तरह से मैंने जो डॉक्टर से, जो मैं दोबारा गई थी डॉक्टर से, तो उन्होंने मुझे क्या प्रिस्क्राइब किया था। तो गाइज़, जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि मुझे जो पिगमेंटेशन आई थी वो मेरे प्रेगनेंसी के दौरान आई थी। और जो लोग पुराने हैं तो उनको कह देना चाहती हूँ, अगर आपको बोरिंग लगे तो प्लीज़ स्किप करके आगे चले जाएं। लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ अपने, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में ही बताऊंगी कि जो मुझे पिगमेंटेशन हुई थी वो मेरे प्रेगनेंसी के दौरान हुई थी। मुझे 3rd मंथ में स्टार्ट हुई थी, 3rd, 4th, 5th मंथ, मतलब पूरे 9th मंथ तक जाते जाते वो मेरा पूरा फेस यहाँ से लेके यहाँ तक भर गया था। मैं उनकी जो पिक्स हैं मैं इस वीडियो में भी अपलोड करूँगी, जिससे कि आपको आसानी होगी कि मेरा ये वीडियो देखकर आपको पता चलेगा कि मैं किस कंडीशन से गुजर चुकी हूँ। क्योंकि पिगमेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम कभी किसी से आई कांटेक्ट कर बात नहीं कर सकते कि मतलब कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और अपना फेस ही देखने का मन नहीं करता। तो जो लोग मेरी तरह सफ़र कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, तो मैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा इस मेरी पिगमेंटेशन की जर्नी से, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। मेरी जब डिलीवरी हुई, आफ्टर डिलीवरी मैंने क्या किया, जब डिलीवरी हो गई थी तो हमारा जो 1.25 महीना होता है उस जापे में हम कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। तो हम सिर्फ घरेलू उपचार ही कर सकते हैं, फेस पर हम कुछ यूज़ नहीं करते, इवन मेकअप भी नहीं करते। तो उसके दौरान मैंने जो है देसी घी वगैरह यूज़ किया था, लेकिन मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने 1.25 महीने के बाद 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कुछ भी, मैंने 6 मंथ तक कुछ भी कोई क्रीम या कुछ भी नहीं यूज़ किया था। मैं सिर्फ होम रेमेडी पे ही वर्क कर रही थी कि शायद कोई इम्प्रूवमेंट दिख जाए। लेकिन
मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था और बहुत लोगों ने कहा था ये खाने पीने की वजह से है, अपने आप खाने पीने से चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मैंने अपनी डाइट में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया था, लेकिन हाँ ये कि अपने आप तो ये नहीं गई। उसके बाद मैंने आपको बताया मेरी पिछली वीडियो में कि मैंने मेडिसेलिक यूज़ किया है 1 से 1.5 मंथ तक शायद मैंने मेडिसेलिक यूज़ किया है। उसके भी रिज़ल्ट अच्छे थे, लेकिन उसके रिज़ल्ट टेम्परेरी थे। उसको लगाने के बाद मुझे क्या था कि दोबारा से आ गई थी। तो सेकंड मैंने अज़ैलिक एसिड यूज़ किया था, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की है। उसको भी मैंने 1.5 महीने तक यूज़ किया है, वो भी डॉक्टर की सलाह से किया है। डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले अज़ैलिक एसिड प्रिस्क्राइब किया था और उसका यूज़ किया, लेकिन उसका मेरी पिगमेंटेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं था। हाँ, जिनको पिंपल्स हैं, जिनको ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं, तो वो उसका यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि उसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो अज़ैलिक एसिड का मैं पिंपल्स के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काफ़ी पिंपल्स थे फेस पर, पूरे मुंह पर पिंपल हो गए थे मोटे मोटे यहाँ। तो मैंने जो मेरी क्रीम थी, जब मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे रही थी, तो मैंने वो काफ़ी बची हुई थी वो क्रीम, तो मैंने बोला इसको वेस्ट नहीं करते हैं। और जब मैंने इसको सर्च किया था तो ये पिंपल्स पे अच्छा वर्क, मतलब जब मैंने इसको सर्च किया था तो ये नए पिंपल्स को आने से रोकने के लिए मतलब बताया हुआ था। तो मैंने वो जो बची हुई क्रीम थी मैंने अपने हस्बैंड को दी और उन्होंने यूज़ की, 15 से 20 दिन यूज़ की थी, तो उनके पिंपल्स जो मोटे मोटे थे वो मुरझाने लग गए थे। तो बाकी का रिव्यू मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो प्लीज़ जाकर देख लें। मेरा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, मैंने सारे ऐसे पार्ट बनाए जो मेरी पिगमेंटेशन से रिलेटेड है। तो गाइज़ अब मैं बात करती हूँ अज़ैलिक एसिड। जब मैंने यूज़ कर लिया था उसके बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तब मैंने दोबारा से डॉक्टर के मतलब 1.5 महीने के बाद मैं वापस डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से बोला कि ये कोई भी मतलब मुझे इरिटेशन भी हो रही है और कुछ भी वर्क नहीं कर रही है, 1.5 महीने से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा अगर नहीं हो रहा है, अगर आपको मतलब वैसे तो वो कहते होगा फ़र्क इससे, लेकिन मैंने जब उन्हें बोला मुझे इरिटेशन है, जलन फील हो रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कुछ और देखते हैं आपके लिए। तो उन्होंने मुझे डीपी वाइट प्रिस्क्राइब की और वो सनस्क्रीन उन्होंने सेम रखी थी। मैं ग्लिम्स की ही सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी तब भी। तो डीपी वाइट का यूज़, उसका बेनिफिट और उसके जो मेरे पे जो डीपी वाइट ने वर्क किया है या जिस तरह से मैंने उसका यूज़ किया, मैं इसको आपको बता रही हूँ। तो गाइज़ जैसे ही मतलब डीपी वाइट उन्होंने लिखा, हमने जाकर स्टोर से जाके ले लिया था डीपी वाइट को, और मैंने घर आकर उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो कहा था कि इसे रात में यूज़ करना है और मॉर्निंग में फेस वॉश करके आपको इस सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। तो मैंने सेम ऐसे ही किया। मैंने फर्स्ट डे यूज़ किया, सेकंड डे यूज़ किया, यानी 7 दिन मैंने रात में इसी तरह से यूज़ किया, लेकिन 7 दिन तक कुछ भी मतलब फ़र्क मुझे नहीं दिखा। तो दिल मेरा मतलब कि पता नहीं फ़र्क दिख क्यों नहीं रहा है, थोड़ा बहुत भी नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये होता है ना, कोई भी क्रीम हम यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद 7-8 दिन में चमत्कार हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा, कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो 7-8 दिन में आपका फेस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई भी होम रेमेडी को कुछ भी क्रीम 7 दिन में तो नहीं फ़र्क दिखाती। तो ऐसा मैंने वेट किया, फिर 7 दिन के बाद दिल सा टूटने लगा, तो मैंने उसको 2 दिन तक तो यूज़ ही नहीं किया कि नहीं मैंने यूज़ कर रही, कुछ नहीं होने वाला। और 2 दिन के बाद फिर जैसे 2 दिन के छोड़ने के बाद मैंने सोचा नहीं यार, पैसे लगाए हैं क्रीम को क्यों ख़राब करना। फिर मैंने अगले दिन फिर से चुपचाप से रात में यूज़ करी। फिर मैंने बोला नहीं, इसको ख़त्म ही करते हैं। नेक्स्ट डे कर दिया, फिर मैंने यूज़ किया। फिर 7 दिन के बाद 2 दिन छोड़ दिया था, उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया था यूज़ करना। करते मैंने 1 मंथ तक यूज़ किया उसको। उसके बाद मुझे ऐसा लगा शायद थोड़ी लाइट हो रही है, पूरी तरह से नहीं मुझे दिख रहा था उसका बेनिफिट, लेकिन हाँ हल्का सा फ़र्क दिख रहा था। तो मैंने बोला नहीं इसको छोड़ना नहीं चाहिए, शायद अब यूज़ ही करते हैं इसको। तो मेरी वो क्रीम बहुत थोड़ी रह गई थी, तो मैंने एक और ऑर्डर कर ली थी।
तो जब तक वही यूज़ करी थी 1.5 मंथ हो गया। 1.5 मंथ में मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी 100% में से 20% लाइट दिख रही थी कि हाँ मुझे फ़र्क दिख रहा है। तो उसमें ऐसा लगा कि नहीं, शायद कंटिन्यू करेंगे तो ऐसा लगता है साफ़ हो जाएगी ऐसे कर। लेकिन धीरे 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 ही ये वर्क करती है, एकदम से ये नहीं है कि आपको 15 दिन में 20 दिन में रिज़ल्ट मिल जाएगा। मेरे बहुत सारे जो लोग हैं क्वेश्चन करते हैं कि कितने दिन में रिज़ल्ट है, तो किसी की स्किन मतलब सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती है। किसी पे ये 15 दिन में भी वर्क कर देती है, किसी को ये महीना लग जाएगा, किसी को 2 महीने भी लग जाएगा और किसी को 3 महीने में भी फ़र्क नहीं दिखेगा। तो स्किन का भी है या फिर पिगमेंटेशन कितनी पुरानी है उसका भी फ़र्क पड़ता हो। तो गाइज़ मुझे 2 महीने अब हो चुके थे DP वाइट का यूज़ करते करते, तो मुझे कम से कम 50% अपनी 100% पिगमेंटेशन से जो 50% यानी कि मुझे लाइट दिख रही थी अपनी पहले की अकॉर्डिंग, तो उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि इसका यूज़ अगर मैं बढ़ा दूँ तो शायद मुझे जल्दी आराम मिलेगा। तो वह डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि इसको सिर्फ 3 ही महीने यूज़ करना है। 3 महीने इसलिए यूज़ करना है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन है जिसको हम लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते। तो हाइड्रोक्विनोन की वजह से उन्होंने बोला था कि इसको 3 महीने के बाद आप स्टॉप कर देना, फिर आकर मुझे अपना फेस को दिखाना। तो इसलिए मैंने क्या किया था, तो जैसे ही मेरा अभी 1 मंथ रह रहा था, 2 महीने कंप्लीट हो गए थे, तो मुझे 50% ही अभी बेनिफिट दिख रहा था। तो जैसे आगे मैंने कंटिन्यू किया तो मैं क्या करती थी, इसको जब मैं घर पर रहती थी तो मैं मॉर्निंग में भी इसका यूज़ कर दिया करती थी। सो जैसे था कि मुझे अब सोना है और मेरा काम हो चुका है, तो मैं उसको फेस पर लगाकर फिर सो जाती थी क्योंकि मेरा बेबी छोटा था, तो मैं बेबी के साथ लेटकर सो जाती थी। उसके बाद मॉर्निंग में दोबारा मतलब 2 टाइम हो गया था मेरा। 2.5 महीने हो गए थे, तो 2.5 महीने में मुझे 60 to 70% मुझे फ़र्क दिख रहा था अपनी पिगमेंटेशन में। तो उसके बाद अब 2 ही हफ्ते थे मेरे पास, अब 3 महीने कंप्लीट होने में, तो मुझे DP वाइट को छोड़ना भी था। तो उससे पहले मैंने ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ भी की थी एक बारी, तो उसको मैंने ख़रीद लिया था। तो मैंने 2 हफ्ते तक अभी DP वाइट को यूज़ किया। उसके बाद जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने अब छोड़ने से पहले मैंने क्या किया था कि DP वाइट को एक दिन यूज़ किया, फिर ग्लाइकोलिक एसिड को यूज़ किया, फिर DP वाइट ग्लाइकोलिक 15 दिन के अंदर अंदर ऐसे ही मैंने किया। तो जैसे ही मैंने DP वाइट को छोड़ना था, इसलिए मैंने ग्लाइकोलिक एसिड को इंक्लूड किया था अपनी स्किन पर। अब मैंने उसको DP वाइट को फिर 2 दिन छोड़ के करना शुरू कर दिया। ग्लाइकोलिक एसिड को तो मैं 1 दिन छोड़कर 1 दिन यूज़ कर ही रही थी, तो फिर उसे 1 हफ्ते में कर दिया। फिर मैंने उसको मतलब 3.5 महीने तक इसका यूज़ किया था, फिर मैंने इसे छोड़ दिया था। फिर मैंने ग्लाइकोलिक एसिड का यूज़ रोज़ रात में करना स्टार्ट कर दिया था। तो बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में बताऊंगी कि मैंने उसको यूज़ किस तरह से किया और कितने दिन तक किया। लेकिन मेरे को DP वाइट का रिज़ल्ट 70 to 80% मुझे मिल चुका था, तो मैंने 3.5 महीने तक इसको छोड़ दिया था। बाकी का जो और जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो ग्लाइकोलिक एसिड ने किया था। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ग्लाइकोलिक एसिड का यूज़ मैंने कब, कैसे और किस तरह से यूज़ किया था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में भी पता चल सके।